तो देखो भाई, इस वीडियो में मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ, ये थोड़ा अजीब सा केस है और थोड़ा पेचीदा भी लग सकता है आपको, और आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। मतलब बहुत ही अजीब कहानी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी को। It is a planned murder. 19 साल की जानवी कुकरेजा की हत्या की गई थी। तो तारीख थी 31 दिसंबर 2020। मतलब कि ये था साल का आखिरी दिन और आने वाला था नया साल, मतलब 1 जनवरी 2021। ठीक है। उस दिन एक ऐसी घटना होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है, सब कंफ्यूजन में रहते हैं। तो हुआ क्या था, 31 दिसंबर 2020 की रात को मुंबई के खार इलाके में एक बिल्डिंग में एक पार्टी चल रही थी, जिसमें कुछ जवान लड़के लड़कियां थे। लगभग 18-19 साल के, 20 साल के, इस उम्र के होंगे लगभग। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम था जानवी कुकरेजा, उसके पापा के पास सुबह 5 बजे फ़ोन आता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है। वैसे असलियत में एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मतलब एक्सीडेंट हुआ था पर वो जिंदा नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी थी। अब उस लड़की की कैसे हुई थी उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलते हैं इस केस की बैक स्टोरी की तरफ। सबसे पहले जानते हैं जानवी कुकरेजा के बारे में। तो जानवी कुकरेजा मुंबई के खार इलाके में रहती थी और उसकी उम्र थी 19 साल। और जानवी के कुछ दोस्त भी थे, जैसा कि इस उम्र में सबके होते हैं। उनमें से एक का नाम था श्री जोगधनकर और एक का नाम था दिया पटलकर। इनके अलावा दिया का एक और दोस्त था, जो कि मुंबई के खार इलाके में एक अपार्टमेंट में रहता था। तो दिन था 31 दिसंबर का, और जैसा कि हर जगह होता है, इस दिन पार्टी की जाती है। लोग खुलकर नाचते हैं, इधर उधर घूमते हैं, मज़े करते हैं। तो इनका भी कुछ प्लान था। तो जानवी को उसका दोस्त अपने अपार्टमेंट में बुलाता है, आज मेरे अपार्टमेंट में पार्टी है और मैंने कुछ और दोस्तों को भी बुलाया है, और इसमें दिया पटलकर और श्री जोगधनकर भी आने वाले थे। मुंबई जैसे इलाकों में पार्टी वगैरह आम बात है। तो जानवी के माँ बाप उसको परमिशन दे देते हैं पार्टी में जाने की। तो रात में सारे दोस्त एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में मिलते हैं, जहाँ पर पार्टी रखी गई थी, जहाँ पर जानवी और उसके दोस्त दिया और श्री जोगधनकर भी थे। तो सब लोग मज़े करते हैं, पार्टी चलती है, और नए लड़के लड़कियाँ थे। ठीक है, इस उम्र में मतलब फुल मज़े करते हैं, इधर उधर डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मज़े ले रहे हैं पूरे। वैसे आपको बता दूं कि जानवी के जो दोस्त थे दिया और श्री, तो इन तीनों की दोस्ती लगभग 12-15 सालों की थी, मतलब ये बचपन के दोस्त थे। तो इनके घर वालों को भी पता था कि ये इनके दोस्त है। अब ये लोग मज़े करते हैं पार्टी में खुलेआम, मतलब मस्ती से नाचते वगैरह जो भी करते हैं। अब पार्टी थोड़ी लंबी चल जाती है, रात तक, लेट तक। तो जानवी घर पे नहीं जाती है, तो उसके पापा का फ़ोन आता है, तो उठाती नहीं है। जाने के पापा सोचते हैं कि पार्टी में एंजॉय कर रही होगी, शायद आवाज़ वगैरह नहीं आ रही होगी, और ऐसा बहुत बार हो चुका होगा, तो इसलिए उसके पापा को ज़्यादा चिंता नहीं होती है। अब रात निकल जाती है। अब दिन था 1 जनवरी 2021। सुबह 5 बजे जानवी के पापा के पास फ़ोन आता है। किसका आता है? जानवी की दोस्त दिया के पापा का, कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है और वो एक हॉस्पिटल में भर्ती है। और वो ये भी बोलते हैं कि दिया का भी एक्सीडेंट हो गया है और वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती है। दिया के पापा जानवी के पापा से बोलते हैं कि जल्दी से पुलिस थाने आ जाओ। जानवी के पापा पूछते भी है कि पुलिस थाने क्यों आना है, तब वो कुछ नहीं बताते कि बस जल्दी से पुलिस थाने आ जाओ। तो उसके बाद जानवी के पापा पुलिस थाने पहुंचते हैं, और वहाँ पे जाके उनको पता चलता है कि जानवी की तो डेथ हो चुकी है। पुलिस वाले बताते हैं कि जानवी के दोस्तों को जानवी की बॉडी नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई मिली थी। उनका कहना था कि जानवी ऊपर से गिर गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि जानवी ऊपर से गिरी कैसे। उसके बाद जानवी का अंतिम संस्कार होता है, पर जानवी के माँ बाप को शक था कि जानवी ऐसे कैसे गिर सकती है। उनको पक्का शक था कि किसी ने जानबूझकर ऊपर से गिराया है और ये साजिश किसी ने रची है। तो जानवी के माँ बाप पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस को भी लगता है कि किसी ने जानबूझकर जानवी को गिराया है, तो वो भी केस फाइल कर लेती है। उसके बाद जानवी के दोस्तों से पूछताछ की जाती है। उस दिन पार्टी में करीब 15 से 20 लोग थे। तो उनमें से एक दोस्त बताती है कि जब पार्टी चल रही थी तो जानवी, श्री जोगधनकर और दिया पटलकर एक तरफ बैठे हुए थे, और जानवी और श्री एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। उसके कुछ देर बाद दिया श्री के बगल में पड़े मैट्रेस पर लेट जाती है, और श्री और दिया भी इंटीमेट होने लगते हैं। और ये सब देख के जानवी को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से बहस करने लगती है। उसको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। इसके बाद जानवी का दोस्त पुलिस को बताता है कि इसके बाद जानवी किसी से फ़ोन पर बात करती है और रोने लगती है, पर उसको पता नहीं रहता कि वो किससे बात कर रही है। इसके बाद पुलिस पता लगाती है कि वो किससे बात कर रही है। तो बाद में पता चलता है कि जानवी अपनी दोस्त परलिका से बात कर रही है। तो परलिका से पूछताछ की जाती है कि जानवी ने उसको दिया
और श्री की हरकतों के बारे में बताया था। और वो ये भी बोल रही थी कि वो दोस्त के रूप में दिया और श्री को नहीं खोना चाहती। रात में जब कुछ लोग पार्टी से वापस घर पे जा रहे थे तो करीब 2:20 के आसपास उनको जानवी की लाश फ्लोर पर पड़ी हुई मिलती है। तो खार पुलिस थाने में कॉल करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस जांच करती है तो उनको बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर जानवी की चूड़ियाँ मिलती है। उनको 3rd फ्लोर पर खून के छींटे भी मिलते हैं। जब जानवी के दोस्त श्री जोगधनकर से पूछताछ की जाती है और जब उसकी जाँच की जाती है तो उसके पास उस दिन पार्टी में पहनी हुई एक शर्ट मिलती है जिस पर जानवी के खून के निशान भी थे। पुलिस ने जानवी के दोस्तों से पूछताछ की और उनके बयानों के आधार पर पुलिस दावा करती है जानवी के दोस्त श्री जोगधनकर और दिया पटलकर ने ही जानवी को मारा। जानवी के दोस्तों के अनुसार श्री जोगधनकर जानवी का बॉयफ्रेंड था और जब दिया श्री जोगधनकर के साथ में इंटीमेट हो जाती है तो जानवी को अच्छा नहीं लगता और जब उनके बीच में बहस होती है तो ये बहस हाथापाई में बदल जाती है। जब वो 5th फ्लोर पर पहुंचते हैं तो श्री जोगधनकर और दिया जानवी पर हमला कर देते हैं और अपने बचाव में जानवी भी उन दोनों पर हमला कर देती है जिससे उन दोनों को भी थोड़ी चोट आ जाती है। इसके बाद श्री और दिया जानवी को मारते मारते 2nd फ्लोर पर ले आते हैं और जानवी के सिर को जोर से रेलिंग पर दे मारते हैं। इसके बाद ऊपर से नीचे फेंक देते हैं जिससे जानवी की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस पार्टी में शामिल लोगों के बयानों के बिहाफ पर श्री और दिया को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि श्री और दिया ने अपना बयान कबूल नहीं किया है अभी तक भी। वो अभी भी इसी बयान पर टिके हुए हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता। 2022 के जुलाई महीने में श्री और दिया ने अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की थी पर कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मजबूत होने के कारण उन दोनों को बेल देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण ये दोनों अभी भी जेल में हैं। पुलिस और जानवी के दोस्त ये दावा करते हैं कि जानवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे पर जानवी की माँ इस बात से इनकार कर देती है। उनके अनुसार वो केवल दोस्त थे और बात कुछ और ही है जिसकी वजह से उन दोनों ने उसकी हत्या की है पर वो बात सामने नहीं आ पा रही। तो अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में क्योंकि ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तो अब तो जब फैसला आएगा तभी पता चलता है कि क्या होता है, क्या बात है। तो ये थोड़ा पेचीदा सा केस है और बहुत अजीब सा केस है। मतलब इसको समझने में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मेरी मतलब ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तभी बताओ, बुरी लगी है तभी बताओ ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।